हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदा है तू अभी, जिंदगी के नाक में दम कर दे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबीसी विद अभी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 बिलियन के आर्ट थ्री के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे मोलरता और मोलरता। इसमें ज़्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है क्योंकि नाम भी सेम है, जुड़वा की तरह, तो इसलिए कंफ्यूजन होता है। तो आज हम इस कंफ्यूजन को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जी, आपने सही सुना, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मतलब तनिक सा भी कंफ्यूजन नहीं रहने देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करने से पहले आपको ये बता देना चाहेंगे कि हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, मोलरता और मोलरता में कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। उसके बाद डेफिनेशन वगैरह लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोलरता। तो मोलरता होती क्या है? मोलरता पर बात करने से पहले हम बोलेंगे, इसकी परिभाषा बताने से पहले हम बोलेंगे स्थिर ताप पर। क्या? स्थिर ताप पर, मतलब ताप को स्थिर रखना है, क्योंकि ताप परिवर्तित होने पर मोलरता परिवर्तित हो जाती है। तो स्थिर ताप पर किसी विलयन प्रति लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। क्या? विलेय के मोलों की संख्या उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहलाती है। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले ताप को स्थिर रखेंगे। स्थिर ताप पर प्रति लीटर आयतन में उपस्थित, किसके प्रति लीटर आयतन में? विलयन के। स्थिर ताप पर किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस निश्चित ताप पर, उस ताप पर, क्योंकि अगर ताप परिवर्तित करेंगे तो मोलरता परिवर्तित हो जाएगी। उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इससे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक, मात्रक क्या होता है? प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। इसका मतलब, इसका मात्रक अभी देख लेते हैं, अभी फार्मूला देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर यूनिट बराबर। ठीक, अब इसके बाद इतनी ही चीजें पहले हम मोलरता की देख लेते हैं। अभी हमने इसमें मोलरता में बात की स्थिर ताप पर, लेकिन इसमें ताप की कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि मोलरता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता। मोलरता में ताप महत्वहीन होता है। ठीक, इसमें बोले प्रति लीटर आयतन में उपस्थित, लेकिन इसमें बोलेंगे किसी विलयन के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, किसी विलयन के 1000 ग्राम या इसी को 1 केजी बोल सकते हैं, 1000 ग्राम या 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है।
ठीक, मोलरता कहलाती है। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। क्या? इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। या हमने गलत लिख दिया, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है मोल प्रति। अब यहां हम किस पे देख रहे हैं? प्रति 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित। तो मात्रक क्या हो जाएगा? मोल प्रति केजी। प्रति 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक, तो ये हो गया मात्रक मोल प्रति केजी। अब इसके आगे जो है तो इसकी डेफिनेशन, इसका फार्मूला अच्छे से एक एक करके समझ लेते हैं, उसके बाद इसमें डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अगली स्लाइड में इस मोलरता और मोलरता की परिभाषा के साथ, जिससे आपको नोट करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम न हो। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब हम नए स्लाइड पर आ चुके हैं, जिसमें हम मोलरता की परिभाषा और उसका फार्मूला नोट कर चुके हैं, जिससे आपको नोट करने में आसानी हो। तो चलिए अब हम मोलरता की परिभाषा देख लेते हैं। इसके पहले तो हम इसको समझ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। स्थिर ताप पर किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल पर लीटर होता है। अब इसी को सूत्र रूप में लिख लेते हैं। मोलरता कैपिटल एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। यहाँ तक तो सब क्लियर है, लेकिन समस्या सारी यहाँ आ जाती है। विलेय के मोलों की संख्या, विलयन का आयतन तो हमको पता होगा, लेकिन विलेय के मोलों की संख्या हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं, विलेय के मोलों की संख्या निकाली कैसे जाती है। ठीक है, तो हम समझते हैं। नीचे विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है ग्राम में द्रव्यमान या मात्रा किसकी? विलेय की बटे विलेय का अनुभार। विलेय का अनुभार, ठीक है। विलेय के मोलों की संख्या बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटे विलेय का अनुभार। अभी आप लोग जो इसको नहीं पढ़े इसके पहले, तो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन चलिए अब हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम 18 ग्राम जल ले लेते हैं, सपोज दैट ये हमारा क्या है? विलेय जल। तो 18 ग्राम जल है। अब इसके अणुओं की मोलों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? मोलों की संख्या। तो इसमें किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी? ग्राम में द्रव्यमान। ग्राम में द्रव्यमान बटे विलेय का अनुभार। तो ग्राम में द्रव्यमान तो हमको ये दिया है, लेकिन विलेय का अनुभार हमको निकालना पड़ेगा। तो अनुभार कैसे निकालेंगे? जल को क्या लिखते हैं? H2O। क्या लिखते हैं? H2O। तो अब H2O का अनुभार निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2। कितने अणु? 2। तो 2 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऐसे करके हम निकाल लेंगे H2O का जो है अनुभार। ठीक, इसको इधर लिख लेते हैं। इसको 18 ग्राम जल इधर लिख लेते हैं। H2O का अनुभार
ठीक। अब ये कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान मैं मानता हूं कि सबको पता होगा। आपको कम से कम 30 तक परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर आपको इस चैप्टर से नंबर चाहिए तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही होगा, क्योंकि वो एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक, तो आप 30 तक परमाणु द्रव्यमान कम से कम याद कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। ठीक, ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 प्लस 16, मतलब 2 + 16 बराबर 18 ग्राम। ठीक है, या 18 लिख लेते हैं। ये हो गया अणुभार। ठीक, अब इसके पहले ये अणुभार तो हमने निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? विलेय के मोल की संख्या निकालेंगे। तो ये बात क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, हम इरेज करेंगे, यहाँ जगह की प्रॉब्लम है तो हम इसको इरेज कर देते हैं। तो हमने क्या निकाला था? ग्राम में द्रव्यमान कितना था? ये 18 ग्राम H2O था, तो ग्राम में द्रव्यमान है 18। अभी अणुभार भी हमने निकाल लिया था, H2O का अणुभार बराबर 18 ग्राम ही आया था बटे 18। तो ये कैंसिल आउट होगा, कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ विलेय के मोलों की संख्या कितनी आ गई? 1। मतलब विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? पहले ग्राम में द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार। ठीक है, ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे। तो इसी को ग्राम में द्रव्यमान को हम लिख सकते हैं स्मॉल का m, और विलेय का अणुभार लिख सकते हैं स्मॉल का w। ठीक है, तो अब इस फार्मूले को अगर हम और आगे बढ़ाना चाहें, इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल M = विलेय के मोलों की संख्या का फार्मूला m/w × इसको विलेय का आयतन, इसको 1/v लिख देंगे, वो भी लीटर। ठीक, ये हो गया आपका मोलरता का फार्मूला, जहां m ग्राम में द्रव्यमान है विलेय का, w विलेय का अणुभार है, और v विलेय का आयतन लीटर में दिया गया है। ठीक, चलिए अब हम अगले स्लाइड में मोलरता के बारे में पढ़ते हैं, और साथ ही मोलरता और मोलरता में डिफरेंस को क्लियर करते हैं। चलिए हम नए स्लाइड में आ गए हैं मोलरता की परिभाषा के साथ, जिसको हम पहले भी समझ चुके हैं। तो इसकी परिभाषा कहते हैं किसी विलयन के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति केजी होता है। ठीक, इसका फार्मूला भी लिख दिया है हमने। मोलरता स्मॉल m = विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान केजी। अभी हमने पढ़ा है कि विलेय के मोलों की संख्या जो है क्या होती है? स्मॉल m अपान स्मॉल w। अब हम विलायक के द्रव्यमान को भी कैपिटल W लिख सकते हैं, विलायक के द्रव्यमान को कैपिटल W लिख सकते हैं केजी में। ठीक, और इधर स्मॉल m है, तो इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन आप इस स्मॉल m और इस स्मॉल m को देख के कंफ्यूज मत होइएगा। ये स्मॉल m मोलरता है और ये विलेय की ग्राम में मात्रा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में आता ही आता है उसको देख लेते हैं, जो है मोलरता और मोलरता में अंतर। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे चलिए, हम नए स्लाइड पर आ चुके हैं मोलरता और मोलरता में अंतर के साथ। अंतर कुछ खास नहीं है, लेकिन इससे जो नंबर मिलेगा वो बहुत खास होगा।
ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है और रटना बिल्कुल भी नहीं है, बस परिभाषा से ही अंतर बनाया गया है। बस एक बार देख लेना है अच्छे से और लिख के प्रैक्टिस कर लेनी है, आ जाएगा। तो क्या है मोलरता, क्या है इसका संबंध विलयन के आयतन से होता है। मोलरता का संबंध विलयन के आयतन से होता है, क्योंकि आप परिभाषा में पढ़ ही चुके हो। मोलरता का संबंध विलयन की आयतन से नहीं बल्कि विलायक की मात्रा से होता है। ठीक, आगे देखते हैं। मोलरता में विलायक महत्वहीन होता है, क्योंकि उसके फार्मूले में आप देखते होंगे कहीं भी विलायक का नामो निशान नहीं होता। और मोलरता में विलयन का आयतन महत्वहीन होता है, उसमें उसकी कोई जरूरत नहीं होती फार्मूले में। यह तापक्रम परिवर्तन पर परिवर्तित हो जाता है। आपने मोलरता की परिभाषा में स्टार्टिंग में लिखा है कि स्थिर ताप पर, इसका मतलब ताप का प्रभाव पड़ता है इसमें। और मोलरता में यह ताप, इसका जो है इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, आगे चलते हैं। मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, जबकि मोलरता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर और मोलरता का मात्रक मोल प्रति केजी होता है। अगर और अंतर की जरूरत पड़े, ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इसमें फार्मूले में लिख सकते हैं कि मोलरता का फार्मूला ये होता है, मोलरता का फार्मूला ये होता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप एग्जाम में कर लेंगे और आई होप कि आपको ये सब बहुत अच्छा लगा होगा, चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके बहुत ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।